हट गया ना जी। तो यही है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, कितने हाथ काट दिए। जैसे कभी घड़ी हुआ करती थी ना, आज लोग घड़ी बांधते हैं, तो घड़ियों का डिमांड कम हो गया कि नहीं हो गया? एचएमटी घड़ी कभी मशहूर हुआ करती थी, आज दिवालिया हो गई। सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने के लिए क्या था? भीड़ था, लोग जाते थे, टिकट कटाते थे। सिनेमा मालिक यार मतलब जो है, कभी वो लोग अमीर मतलब धनिक माने जाते थे, उनका अच्छा इनकम होता था। आज सिनेमा हॉल ही बंद हो गया, तो उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई, नहीं गड़बड़ हो गई? उनका जीवन यापन पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो मशीनी युग ने जीवन जीने का काम आसान किया, तो साथ ही साथ बहुत सारी समस्या को भी पैदा किया। मानव ने अपने जीवन को आसान करने के लिए, बहुत तेजी से विकास करने के लिए बहुत सारे औजार बनाए, लेकिन उन्हीं औजारों ने उसी मनुष्य को बेरोजगार भी कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? बेरोजगार भी कर दिया। आज कंप्यूटर जो है बहुत सारे क्लर्कों का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑफिस में कंप्यूटर नहीं था तो बहुत सारे क्लर्क काम करते थे, बहुत सारे लोग जो है काम करते थे बैंक में और सारे ऑफिस में। अब एक कंप्यूटर बैठा दिया गया तो 10 लोगों का काम कर रहा है, तो 10 लोग बेरोजगार हो गए कि नहीं हो गए? तो लेखक यही कह रहा है कि हम लोग मशीन युग में जी रहे हैं, और मशीन और औजार का निर्माण किया हम लोगों ने किस लिए? कि हमारा जीवन का विकास और बेहतर हो और तेजी से हो। लेकिन उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा? दुष्प्रभाव यह पड़ा कि धीरे धीरे कितने लोगों के हाथ कट गए, कितने लोगों के जीवन अच्छे चल रहे थे, वह बदलाव के कारण वो लोग क्या हो गए? दिवालिया हो गए, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब मान लेते हैं कि हम पढ़ाना जानते हैं, एक बाइक बदलाव हो जाए तो फिर हमें दूसरी कला सीखनी पड़ेगी ना कमाने के लिए, है कि नहीं? तो वो परिवर्तन क्या होगा? हमारे परिवार को प्रभावित कर देगा ना जी। तो ये चीज है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि समय के साथ, समय के धारा में चलना सीखिए, तब हम जीवन में जो है कामयाब होंगे। जो समय का डिमांड है, समय जो मांग है, उसके अनुसार दक्ष होना है, उसके अनुसार दक्ष होना है, और समय के साथ साथ अपने को क्या करना है? अपग्रेड करना है। क्या करना है? अपग्रेड करना है कि समय का क्या मांग है। आज मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता है, कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है, इस जमाने से तो पीछे हो गया ना जी। जिसको एटीएम से पैसा निकालना नहीं आया, जिसको एंड्रॉइड मोबाइल चलाना नहीं आया, तो पढ़ लिख कर भी क्या होगा? वो अनपढ़ के समान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा जी। तो ये चीज है। तो अब बात समझ में आई कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है, तो आपको पकड़ में आ जाएगा होगा कि जीवन यापन है कि नहीं, वस्तु विनिमय, सामाजिकता, अपमान, सब कुछ किसमें डिपेंड करता है? अगर आपकी इनकम आती है तो आपका जीवन का स्तर क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा ना जी। आपके जीवन जीने के साधन क्या होंगे? बढ़ेंगे, आलिशान होंगे। और जैसे ही आपकी इनकम बंद हो जाएगी तो जीवन का स्तर क्या हो जाएगा? जो साधन आपको जीवन जीने के लिए चाहिए वो घट जाएंगे ना। ये चीज है। लेखक और उसके मित्र कुल मिलाकर कितने लोग बस में सफर कर रहे थे? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कुल मिलाकर 4 है, 5 है, 3 है, 7 है, ये आप जानते हैं। कैसे लोग शाम की बस से सफर नहीं करते हैं? ये भी बात को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। दीवानों की हस्ती कविता के कवि कौन है? कविता के कवि कौन है? तो
ये चार क्या है, लेखकों का नाम है, कवियों का नाम है। इसमें सही विकल्प क्या है? भगवती चरण। सही विकल्प आपको लगाने हैं। अगर आपने सही विकल्प के सेकेंडों में काम होता है, अगर आप जानते हैं पाठ को तो फटाफट टिक लगा दीजिएगा, आपका 5 नंबर। अब देखिए क्या है मूल्यांकन, इसका मतलब कुछ समझते हैं? आपको समझाते हैं। आप बाजार में जाते हैं तो हर वस्तु का मूल्य होता है कि नहीं होता है? होता है। रुचि का बाजार करने गई है, सामान खरीदती है तो ऐसे ही मिल जाता है। हाँ? अगर कलम लेने जाते हो तो क्या करना पड़ता है, उसका क्या देखना, क्या देखते हो? हाँ? दाम, दाम माने मूल्य, दाम माने इस कलम की अगर 10 रुपया मूल्य है, इस कलम की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपया। आप 10 रुपया जैसे देंगे वो कलम किसके पास आ जाएगी? जो देगा, है कि नहीं? उसी तरह आप 4 पाठ पढ़े और 4 पाठ पढ़ने के बाद आप 4 पाठ के जो संदर्भ है, विषय वस्तु के बारे में कितना समझ है, कितनी जानकारी रखते हैं, तो आपका भी तो मूल्य होगा कि नहीं होगा? आंकड़ा पड़ेगा ना जी कि 4 पाठ को ये क्या है कि ये जो है 5 क्वेश्चन है तो आपका मूल्यांकन करेगा, पूछेगा एक क्वेश्चन कि आप ये बात को जानते हैं कि आप जानते हैं, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 5। ऐसे ही 5 और क्वेश्चन बना देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? तो यही तो मूल्यांकन किया जाता है। आप डॉक्टरी टेस्ट देंगे, आप और सारे नौकरी का टेस्ट देंगे तो 100-200 का क्वेश्चन रहेगा उसमें। अब उसमें आप कितने मार्क्स ला लेते हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स लाएगा तो उसको मान लिया जाता है कि हाँ इनका मूल्यांकन हो गया, आप इस नौकरी के लायक हैं। आप उतनी क्षमता रखते हैं कि जो हम काम आपसे चाहते हैं आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आपका मूल्यांकन किया जाता है कि आप संदर्भों को सही सही समझ रहे हैं कि नहीं, जान रहे हैं कि नहीं, तो यही चीज है। अब आगे हम लोग जो है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरना है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है इससे आपके 4 पार्ट से संबंधित 5 क्वेश्चन उसमें भी होंगे, जो रिक्त स्थान को सुटेबल शब्द क्या होगा उसको आपको भरना है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है।